आज हम स्टडी करने वाले हैं जेट्रोफा प्लांट के फ्लावर्स की और इसका हम सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे। अगर हम शुरुआत करें इसके स्टेम के साथ तो स्टेम इसका है ग्रीन कलर्ड है, स्मूथ है और जैसा कि आप सभी को पता होता है कि स्टेम नोड्स एंड इंटर नोड्स में डिवाइडेड है और इस पर जो लीव्स हैं वो अल्टरनेट पैटर्न के अंदर लगी हुई हैं। स्टेम के लिए ये भी कहा जा सकता है कि ये हर्बेसियस है और सिलेंड्रिकल है। जहाँ तक लीव्स की बात है, ये लीव्स सिंपल हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके जो लीफ है, लीफ में यहाँ पे आपको एक छोटा बड आपको दिखाई देगा और ये जो लीफ है ये सिंपल लीफ है। पूरा लेमिना आपको दिखाई दे रहा है। लेमिना जो है वो ऊपर से अगर आप देखें थोड़ा ओब्ट्यूज टाइप है और एक बीक लाइक स्ट्रक्चर इससे आगे निकली हुई है। तो ये आप स्ट्रक्चर में इस तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। लीव्स में एक और ख़ास बात कि इसके अंदर जो मिड वेन है वो एक ही मिड वेन है, बाकी लेटरल ब्रांचेस हैं और जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन है। रेटिकुलेट मतलब जाली का वत शिरा विन्यास। इसका मतलब ये क्या है कि डाइकोट प्लांट है। अगर इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस हमें यहाँ पर दिखाई देता है साइमोज टाइप। साइमोज टाइप का मतलब है कि इसमें जो टिप होती है वो फ्लावर बनाने में यूटिलाइज हो गई है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्लावर्स दिखेंगे। हो सकता है एक बंच के अंदर आपको एक या दो फीमेल फ्लावर और बाकी मेल फ्लावर आपको दिखाई दें। अब इनको अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप फ्लावर के बेस के ऊपर जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इस ब्रांच के बेस पे ये आपको ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल फ्लावर के बेस के ऊपर आपको ये ब्रैक्ट दिखाई दे रही है। आगे हम स्टडी करेंगे तो इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स दोनों को अलग अलग स्टडी करेंगे। वैसे इन जनरल देखा जाए तो मेल एंड फीमेल दोनों ही फ्लावर्स के जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जैसे कैलिक्स है, करोला है, इनकी स्टडी अगर हम करें तो अगर आप इसको इस माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देंगी। आपको जो फ्लावर है उसमें कैलिक्स जो है वो बिल्कुल उसके अंदर जो सेपल्स हैं वो जुड़े हुए दिखाई देंगे। इसी वजह से हम उसे गैमोसेपलस कह सकते हैं और वो वेलवेट टाइप के होते हैं क्योंकि एक दूसरे के केवल कॉर्नर्स एक दूसरे को टच करते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे करोला को तो करोला जो है उसके जो यूनिट्स हैं जैसे पेटल्स हैं वो एक दूसरे से फ्री हैं, लेकिन अगर बड को अगर आप स्टडी करोगे तो बड में आपको ये दिखाई देगा कि वो ट्विस्टेड टाइप के हैं। अब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं अगर हम उनको स्टडी करें, यहाँ पे देखिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें एंड्रोसियम दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको दो वल्स में दिखाई देंगे। दो वल्स के अंदर एंड्रोसियम दिखाई देंगे, एक ऊपर की तरफ है दूसरा नीचे की तरफ है, दोनों में 5+5 का अरेंजमेंट है। अगर हम बात करें फीमेल फ्लावर्स की तो उसमें आपको पता है कि केवल गाइनोशियम दिखाई देगा। ये देखिए आपके सामने फीमेल फ्लावर है, इसमें ये बीच में आपको गाइनोशियम दिखाई दे रहा है। अगर गाइनोशियम देखेंगे आप तो आपको ये ट्राई कार्पलरी सिन कार्पस टाइप का गाइनोशियम आपको दिखाई देता है। यहाँ आप इसे देख सकते हैं और इसका सेक्शन कटिंग करके देखेंगे तो ये कंडीशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लास्ट में मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स डाल दूँगा जिसमें इसका सेक्शन मैंने दिखाया हुआ है। और एक बार फिर से आप देख लीजिए, जो मेल फ्लावर हैं यहाँ देखिए ये आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। मेल फ्लावर के अंदर देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये नीचे की तरफ 5 एंथर्स आपको दिखाई देंगे, 5 स्टेमन कह सकते हैं। ऊपर की तरफ ये 5 स्टेमन्स हैं, ये एक दूसरे से ये जुड़े हुए भी हैं, इसीलिए इसको 5+5 अरेंजमेंट दिखा करके हम ब्रैकेट में इसे बंद करते हैं।
और फीमेल फ्लावर में आपने अभी देखा ही है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं इसे, ये फीमेल फ्लावर है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें अगर आप स्टडी करते हैं मेल एंड फीमेल फ्लावर्स को, तो जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं यानी कैलिक्स एंड करोला, वो आपको लगभग सिमिलर दिखेंगे, वहाँ पर कोई अंतर नहीं है। अंतर आपको दिखेगा केवल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर। यहाँ देखिए, अगर आप इसे स्टडी करते हैं तो जो इसका कैलिक्स है, कैलिक्स आपको वेलवेट टाइप का दिखेगा, और जो कैलिक्स के जो यूनिट्स हैं यानी जो सेपल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा क्लियर कट आपको ये भी दिख रहा होगा कि इस बड के अंदर आपको जो पेटल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा दिख रहा है। ये ट्विस्टेड टाइप का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। इधर यहाँ पे देखेंगे ये पेटल्स आपको फ्री दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर बीच में आपको ये कुछ पार्ट दिखाई दे रहे हैं जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। ये मेल फ्लावर्स हैं। ये देखिए बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो है 5 जो एंथर्स हैं वो नीचे की तरफ हैं, 5 ऊपर की तरफ है, इसीलिए इसको 5+5 हम लिखेंगे, ब्रैकेट में बंद करके दिखाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करें फीमेल फ्लावर्स की, तो ये देखिए ये आपके सामने फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर के अंदर आपको बीच में केवल गाइनोशियम दिखाई दे रहा है, और गाइनोशियम का अगर आप सेक्शन काट के देखेंगे तो ये ट्राई कार्पलरी सिन कार्पस टाइप का आपको जो है ओव्यूल्स इसमें दिखाई देंगे, सॉरी कार्पल्स दिखाई देंगे। तो ये गाइनोशियम इसका ट्राई कार्पलरी सिन कार्पस। ये ऊपर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये तो है स्टाइल, और ऊपर की तरफ ये स्टिग्मा है। ठीक है, तो इसके मैं फ़ोटोग्राफ्स लास्ट में इसमें डाल दूँगा, बाकी जिसमें ट्राई कार्पलरी आपको दिखाई देगा क्लियरली। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं लास्ट में कुछ आपके लिए इसके अंदर फ़ोटोग्राफ्स डाल दूँगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मेल फ्लावर है, और मेल फ्लावर में ये देखिए ये पूरे के पूरे एंथर्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि 2 इसके अंदर पार्ट के अंदर हैं। एक ऊपर की तरफ है, दूसरा नीचे की तरफ है जो कि करोला की तरफ है। तो ये तो हो गया मेल फ्लावर। ये दूसरा जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये फीमेल फ्लावर है। यहाँ देखिए बड़ा ही क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि ट्राई कार्पलरी ओवरी है, और वो भी सिन कार्पस है। तो इस तरीके से ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ये फीमेल फ्लावर है। और जो ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों ही फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक हैं। ठीक है, ये जाइगोमॉर्फिक नहीं है, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है कि इनको आप किसी भी एंगल से काटें, मतलब एक तरीके से रेडियल सिमेट्री इसमें दिखाई देती है। तो ये हो गए आपका फीमेल फ्लावर। अभी आपको मैं जो मैंने बोला था कि आपको मैं सेक्शन दिखाऊंगा ओवरी का, ये देखिए ये ओवरी का सेक्शन है, बिल्कुल क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये देखिए जो ओवरी है वो 3 कार्पल से बनी हुई है, इसलिए ट्राई कार्पलरी है, और तीनों कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं इसलिए सिन कार्पस है। और जो देखने वाली बात ये है कि इसका जो प्लेसेंटेशन है वो एक्साइल टाइप का प्लेसेंटेशन है। ये आपको वाइट कलर के ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं, और ये जो ग्रीन कलर है ये आपको दिखाई दे रहा है कार्पल्स का। तो इस तरीके से आप कंप्लीट फ्लावर की स्टडी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में जेट्रोपा के बारे में मैं पहले ही कुछ डिस्क्रिप्शन मैंने नोट कर लिया है, ताकि आपकी समय का बचत हो सके। यहाँ पे जब भी आप इसे प्रैक्टिकल कॉपी में करेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कुछ हेडिंग्स में आपको इसको करना है। जैसे आपकी प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर 2 तरीके के पेजेस होते हैं। एक तरफ ये लाइनदार पेज है, ये वाला, और दूसरी तरफ ये आपका बिल्कुल सफेद पेज है। तो सफेद पेज के ऊपर आप डायग्राम बनाएंगे, और ये जो लाइन जो पेज है इसके ऊपर आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखें। जो भी आप करेंगे कुछ पार्ट्स में आपको करना है,
जैसे कुछ डायग्राम्स बनाने हैं जो आप बिल्कुल व्हाइट पेज पे बनाएंगे, तो ट्विग का डायग्राम बनाएंगे, फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे, एंथर और ओवरी भी उसके अंदर आप बनाएंगे। इसके अलावा फ्लोरल फॉर्मूला और जो डायग्राम है ये कंप्लीट करके आप इसे यहाँ पे करेंगे। इसके बाद आप जो लाइनदार पेज पे लिखेंगे वो कुछ टॉपिक्स के अंतर्गत आप लिखने वाले हैं इसे। स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में, ये देखिए पहले स्टेम के बारे में लिखेंगे, फिर लीफ के बारे में लिखेंगे, फिर इन्फ्लोरेसेंस, फिर फ्लावर, फिर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, और लास्ट के अंदर इसमें आप फ्लोरल फॉर्मूला आप इसमें नोट कर दें। तो इस तरीके से आपको इसे पूरा करना है। तो अब जैसे डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में ये देखिए जरा, ये ट्विग आपने बनानी है पूरी की पूरी। इसमें कोई बहुत ज्यादा नेमिंग करने की जरूरत है नहीं, ये आपके सामने है, इस तरीके की ट्विग बनानी है। इसके अलावा मैंने कहा था कि आपको एंथर बनाना है, ये देखिए पूरा स्टेमन आपने बना दिया है। इस तरीके से आपको ओवरी भी बनानी है, जिसमें ओवरी कैसे दिखती है वैसे, और इसके सेक्शन में, ताकि हम इसमें प्लेसेंटेशन तक भी ध्यान में कर सकें, ये आपको बनाना है। इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये फ्लोरल डायग्राम्स आप लोगों को बनाने हैं। और ये डायग्राम बड़ा, अगर आपने गौर किया है क्लास के अंदर कि किस तरीके से बना रहे हैं, तो आप बहुत इजीली इसे बना पाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से फ्लोरल डायग्राम बना करके नीचे इनके फ्लोरल फॉर्मूला लिख देने हैं। यहाँ पर देखिए मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों के डायग्राम्स अलग अलग बनेंगे। इस तरीके से दोनों के जो है वो अलग अलग ही फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पर लिखे जाएंगे। अब आप अगर फ्लोरल डायग्राम बना चुके हैं, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से जैसे स्टेम के बारे में आपने लिखा है कि ग्रीन है, हर्बेसियस है, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, लीव्स जो हैं वो सिंपल हैं, अल्टरनेटिवली अरेंज्ड हैं, ऑब्ट्यूस है इसका टिप, और जो इसके ऊपर एक बीक लाइक स्ट्रक्चर होती है, और मतलब तीखा सा स्ट्रक्चर बना होता है। वैसे तो इसका जो मार्जिन है एकदम टॉप पे ऑब्ट्यूस है। इन्फ्लोरेसेंस साइमोस टाइप का है, यानी कि इसका जो ग्रोविंग टिप है वो यूटिलाइज हो चुका है फ्लावर बनाने के अंदर। फ्लावर देखिए, ये यहाँ से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ तक ये तीनों जो कैरेक्टर्स हैं ये दोनों फ्लावर्स के अंदर कॉमन होंगे, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स के अंदर। तो फ्लावर जो है वो ब्रैक्टिएट है, ई ब्रैक्टिएट है, यानी ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है, और ब्रैक्टियोल्स, ये ई बी आर एल लिखना है यहाँ पे, ई बी आर एल, ई ब्रैक्टियोलेट, ई ब्रैक्टियोलेट होगा, यानी ब्रैक्टियोल्स एब्सेंट है। यूनिसेक्सुअल है, यानी एक ही प्रकार के सेक्सुअल ऑर्गन है। इनकम्प्लीट है, यानी अगर बाइसेक्सुअल होता तो कंप्लीट होता। पेंटामेरस है, लगभग कैलिक्स, करोला, ये सब पांच के उसमें है, तो इसलिए इसको पेंटामेरस बोलते हैं। कैलिक्स क्या है, पांच है, यानी सेपल्स पांच हैं। ग्रीन है, गेमोसेपलस है, यानी जुड़े हुए हैं। वेलवेट, यानी इनके जो कॉर्नर्स हैं एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। फिर देखिए करोला, करोला में क्या है, पेटल्स पांच हैं, रेड कलर्ड हैं, पॉलीपेटलस हैं, यानी एक दूसरे से फ्री हैं, और ट्विस्टेड हैं। ट्विस्टेड यानी एक कॉर्नर अंदर है, दूसरा कॉर्नर बाहर है प्रत्येक पेटल का। इसके बाद ये जो एंड्रोशियम है ये केवल मेल फ्लावर के अंदर है। ये 10 होते हैं संख्या में, स्टेमन्स 10 होते हैं, 5+5 के अरेंजमेंट में होते हैं, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए भी होते हैं। गाइनोसियम में देखेंगे आप, जो कि केवल फीमेल फ्लावर्स में पाए जाते हैं, तो कार्पल्स 3, सिन कार्पस है, यानी कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं। ट्राइलोक्यूलर है, अंदर 3 लोक्यूल है। सुपीरियर ओवरी है, और इसके अंदर जो प्लेसेंटेशन है वो कैसा है, एक्साइल है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है। इस तरीके से आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिख देना है, और आपका पूरा सेमी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर फ्लावर जो है डिस्क्राइब हो गया है। आप एक दो फ्लावर इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से इसको टॉपिक को समझ भी पाएंगे, और आप में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा।